महादेव। भाई आप सब कैसे हो? भगवान कृपा से अच्छे होगे, हम भी अच्छे हैं। और भाई हमारा काम हो चुका है, पूजा पाठ होगी हमारी, मंदिर से आगे हमारे घर की भी पूजा होगी। अब हम पहुंच गए अपनी रसोड़े में। अब रसोई में आज बनेगा, कल भी यही बनाया था मैंने, आज भी। कल तो मैंने रात के टाइम बनाया था, शाम के टाइम। आज फिर मैं इनके लिए, दोनों के लिए चाय वाय नहीं, दूध दूध कोई सा नहीं पिएगा। बोले बनाना शेक बना दे मम्मी, तो मैं दोनों बच्चों के लिए बनाऊंगी बनाना शेक। मैंने 2 केले लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं, वही मैं भिगो के रखती हूँ। ड्राई फ्रूट वही वाले हैं भिगो के रखे हुए ही। और 2 केले हैं बस, इनमें थोड़ा सा दूध डलेगा, थोड़ी सी चीनी डलेगी, और दोनों बहन भाइयों के लिए बनेगा बनाना शेक। हमारी वही चाय बनेगी दोनों के लिए। तो भाई मैंने केले वेले काट लिए, मैंने ड्राई फ्रूट काट लिए, मैंने सब साफ सुथरा करके रख लिया मैंने। अब मैंने मिक्सी का जार लिया, इसमें मैं इनको डाल दूंगी। और डालने के बाद इसमें थोड़ा सा दूध डाल दूंगी, और 2 चम्मच डलेंगे, 2 या 1 चम्मच डलेगी चीनी की, क्योंकि केले भी मीठे ही होते हैं। अब इन दोनों बहन भाइयों का तो हो जाएगा सुबह का ये वाला शेक। अब ये अपना पी वी का ये अपने काम में लग जाएंगे, और बाकी हमारी अपनी बनेगी चाय, हम अपना चाय पिए। तो भाई इन दोनों को अपना ये दे दूंगी, ये दोनों बहन भाई अपना खा पी के अपने काम पे लग जाएंगे, और अपना चाय बना के हम भी फिर अपने दूसरे काम करेंगे। और भी बहुत काम हो जाते हैं घर के। बस एक को तो मैंने दे दिया, एक का ये रखा है, ये छोटे वाली का। अब छोटे वाली हमारी मैडम, वो उसका तो बस खाने पीने का। भाई देखो ड्राई फ्रूट इसमें अंदर भी रह गया, और मैंने बोला निकाल के दे दूँ, कह रही नहीं मम्मा ऐसे ही दे दो मेरे को। अब ये तो इसको ऐसे ही पिए पिएगी, जो करेगी कर लेगी। अब मेरा काम था बना के देना, मैंने इसको बना के दे दिया। अब भाई ये रखा है इसका, और बेटे का मैंने दे दिया उसको, वो अपना लेके चला गया अपने कमरे में, और ये अपना बैठ के यहाँ अपना पी लेगी। इसके बाद भाई फिर मैंने कल थोड़ा सा, मेरे को ना किचन का भी था काम, सब्जी वब्जी पड़ी थी मेरी। किचन का क्या है, फ्रिज का काम था मेरे को। तो सब्जियां लेके आए थे, सब्जी मैंने उस टाइम तो ऐसे ही फ्रिज में डाल दी थी। अब मैंने कहा इनको थोड़ी सी बाहर निकाल के साफ सुथरी सी करके अच्छे से, अब इनको इस बैग वैग में डाल के अच्छे से रख दूंगी। पता है इन बैगों में ना, इनमें रख देते हैं तो सब्जी अच्छी रहती है, फ्रिज भी इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। नहीं तो फ्रिज बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि सब्जी में से कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, खराब वराब भी हो जाती हैं। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम तक भी चल जाती हैं, और फ्रिज भी अच्छे से मैनेज रहता है। तो मैं इनमें इसमें डाल के, इनमें बैग में, और इनको लगा दूंगी फ्रिज में। थोड़ा सा फ्रिज को भी साफ़ कर दूंगी। पर पता है क्या, थोड़ा सा ना ये बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, इनको साफ़ करने में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अब भाई इसको साफ़ कर दूंगी मैं। इसको साफ़ करना भी मेरे लिए महाभारत काम हो जाता है। जिस दिन इसको साफ़ करती हूँ ना, तो कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं। मेरे को एक ने बोला भी था कि इतने बड़े फ्रिज को साफ़ करना ना बहुत भारी काम है। सच में भारी काम तो होता है। तो भाई फिर मेरे को अपना रोटी वोटी बनानी, सुबह की मैं रोटी बना रही हूँ। अब ये मेरी गुड़िया भी आ जाती है बीच बीच में, मेरे को कुछ ना कुछ ज्ञान देने के लिए। पता नहीं क्या बोलने आई थी मेरे को, तो ये अपना बोल बाल के मेरे को चली गई। अब ये जाली अपना काम करेगी, पढ़ेगी बैठ के। पढ़ेगी क्या भाई, पेपर क्या हो रहे हैं, मतलब ऐसा हो रहा है घर में जैसे युद्ध छिड़ रहे हो, जैसे पता नहीं कौन से युद्ध की तैयारी हो रही हमारी। हम सारे के सारे, हम क्या सभी इन्हीं बच्चों के पेपरों में ही लगे पड़े। और ऊपर से सर्कुलर आ गया कि छुट्टी है, आज की छुट्टी है, मंडे का दिन है, मंडे की छुट्टी है। मंडे को पेपर होना था, ये पेपर है पोस्टपोन्ड हो गया। ये होगा इनका ट्यूसडे को पेपर बच्चों का। चलो मैंने कहा ये तो बढ़िया हुआ, एक दिन मिल गया तुम्हें और तैयारी के लिए। तो भाई पता है क्या, जब काम करते हैं ना, गाने सुन लो, बड़ा मजा आता है सच में गाने सुन के। पर पता है हमारे घर में थोड़ा सा ना वो हो जाता है कि सुबह सुबह गाने चला लेते हो ये वो, तो नहीं चला पाती। आरतियाँ वारतियाँ लगा देती हूँ, भजन वजन लगा देती हूँ, तो फिर भी ठीक है। पर गाने कई बार मेरे को भी लगता है कि क्या बोलेंगे पड़ोसी कि ये ज़्यादा गाने सुनने वाली हो रही, तो नहीं चलाती हूँ। तो बेटी है मेरी, बेटी कई बार डांस वांस करती है तो ये चला लेती है। तो मैं बहुत कम चलाती हूँ गाने, मेरा भजन वजन ही चलते रहते हैं। तो भाई बर्तन वर्तन भी मंज चुके हैं मेरे। किचन का थोड़ा सा मतलब बर्तन मंज के मेरी झाड़ू लग गई। और क्या है, हमें आज फिर अम्मा ने धोखा दे दिया। अम्मा फिर आज भी नहीं आई। मैंने कहा चल भाई नहीं आई तो ना हो भाई, मेरा तो घर मुझे तो करना पड़ेगा साफ। फिर मैंने भाई झाड़ू भी खुद लगाई, पोछा भी लगाया, पोछा भी मुझे मारना पड़ेगा। मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि कोई नहीं आया तो मैं छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं मानता। तो भाई अपना पोछा वोछा लगा दूंगी, और फिर अपना बाकी का काम। गुड़िया बोल रही कि मम्मी मेरे को तो कुछ खाना है। अपने भाई को ऑर्डर दे रही है कि भाई को अपने फ़ोन किया कि भाई मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर। अब इसने, वो बाहर है, अपने भैया को मैसेज किया, फ़ोन किया कि भाई मेरे लिए कुछ मंगवा दे। उसने बोला बता दे क्या खाएगी तू। कह रही कल डॉटर्स डे था, तो कल मैंने बर्गर, कल रात में भी जबकि बाहर का ही खाया था, फिर आज भी भैया को फ़ोन कर दिया। तो उसने, अब मैं तो मना भी कर दूंगी। अब ये दोनों, फिर मैंने कहा चल मंगवा ले बेटा, अब मैं क्या बोल लूँ इसमें, मंगवा ले अपना, मंगवा के।
अब भाई पहले तो काफ़ी देर तक करती रही अम्मा का वेट। मैंने कहा आएंगी आएंगी कर देंगी, उनकी बेटी आई या वो आए, तो कोई नहीं आया। फिर मैंने कहा भाई अपना कर लेती हूँ साफ़ सफाई। फिर मैंने अपना जो मेरा काम था बर्तन का और सारा मैंने अपना काम कर लिया। अब वही है ना, वो तो छोड़ के बैठ सकती है, हमारा थोड़ा ना काम चलेगा। अब 1-2 दिन की थोड़ा ना जब देखो तब छुट्टी कर लेते हैं, बस वही थोड़ा सी दिक्कत आ जाती है जब किसी को ऐसे लगाते हैं ना काम पे। तो बस मेरे को यही वो आती है कि दूसरा फिर पता है क्या, फ़ोन वोन का भी नहीं कोई सिस्टम रखते हैं कि एक दिन पहले या उसी दिन फ़ोन करके तो बोल दो टाइम से कि नहीं आएंगे, तो बस एकदम से ऐसे ही छुट्टी करके बैठ जाते हैं। अब भाई बस वही है, ठीक है जैसे भी चल रहा, जिसका चल रहा, कोई नहीं। इनको भी काम की ज़रूरत होती है तो ये भी कहीं ना कहीं चली जाती हैं, क्या बोले बता किसी को। इस बीच में भाई गुड़िया के लिए ऑर्डर भी आ चुका है, इसने मंगवाए हैं छोले भटूरे। अब ये छोले भटूरे भी 2 थाली ऑर्डर करती उसने, वहाँ बैठे ना 2 थालियाँ ये कर दी। तो अब खुद तो है नहीं, अब कौन खाएगा इनको, बची में अब मेरे को उधेड़ना पड़ेगा। 1-2 है वैसे, ज़्यादा तो है नहीं, पर वह 2 खाएगी नहीं। अब ये देखो पैकेट में 4 है। अब ये 2 कहाँ खाएगी, ये 1 खाएगी, 1 थाली हमारी फिर भी वेस्ट होगी। अब वो ये ना उसको लगा कि मम्मी के लिए भी कर देता हूँ, अब मेरे लिए भी ऑर्डर कर दिया उसने वहाँ बैठे हुए ने। जबकि मेरे को तो भटूरे इतने पसंद भी नहीं आए। छोले तो फिर भी थोड़े बहुत मैं रोटी के साथ तो खा भी लेती हूँ, पर मुझे वैसे नहीं पसंद है इतने छोले भटूरे। तो कोई नहीं, जब आ गए तो ठीक है। मैंने बोला कि रख देती हूँ, तू आएगा तू खा लेना। कह रहा नहीं मम्मी मैं तो शाम को ही आऊँगा, अपना खा खू कर ना ख़त्म करके अपना साइड रखो। मैंने कहा ठीक है चल देखते हैं बेटा जो भी होता है। तो भाई मैंने इनमें से थोड़ा सा बोला गुड़िया को, मैंने कहा अपना खा खू के छुट्टी करी, इनको खा ले, कब तक रख के रखेगी। नहीं कह रही इनके भैया का वेट करूंगी। मैंने कहा भैया तो शाम को आएगा, तुझे शाम को मंगवाना चाहिए था। चलो भाई, तो भाई गुड़िया ने अपने छोले भटूरे उधेड़ लिए। गुड़िया अपने छोले भटूरे उधेड़ के रात बर्गर खाया था। अब छोले भटूरे खा के गुड़िया अपना आराम से घूमेगी। अब पढ़ना होगा पढ़ लेगी, पढ़ाई तो करनी है नहीं क्योंकि आज तो पेपर पोस्टपोन्ड हो गया। अब देखो कल पेपर है इसका। अब मैंने कहा चलो अब तो मेरी ड्यूटी लगी है, मुझे कराना कि अब तेरी ड्यूटी है, क्योंकि पता है क्या हमारे घर में ड्यूटियां पड़ रही हैं कि ये पेपर तुझे कराना, ये पेपर तुझे कराना, बाकी सारे मैं करूँगा, एक पेपर तुझे कराना। और बाकी पता है क्या नाम ही होता है कि एक पेपर तुझे कराना। सारों में हमारी वाट लगी रहती है कि तुम्हें ये भी सुनना, तुम्हें वो भी सुनना। और कराना कराता कौन है, मैं कराता हूँ, बाकी सुनने किसे होते हैं, हमें। तो भाई अब हम अपना थोड़ी देर दोनों माँ बेटी अब करेंगे रेस्ट। हम आ चुके हैं अपनी फेवरेट सोफे पे। ये हमारा फेवरेट सोफा है तो ये ठाकुर जी का, पर कभी कभी हमें भी मौका मिल जाता है इस पे बैठने का। नहीं तो हम कम बैठते हैं, पर हाँ मिल जाता है कभी कभी, हम परमिशन ले लेते हैं कि थोड़ी बहुत देर बैठ जाएंगे। तो अगर हमें परमिशन मिल जाती है ना तो हम दोनों माँ बेटी यहीं फैल जाते हैं, यहीं बैठ जाते हैं। तो पता है क्या आज मौसम अच्छा खासा हो रहा, हमारे यहाँ धूप हो रही है खूब तेज, गर्मी भी। आज बीच में मौसम थोड़ा ठीक हो गया था कि गर्मी नहीं थी, पर अब फिर वही गर्मी शुरू होगी। और मेरी बेटी ने देखो आज क्या पहन रखा है, नाइट सूट। हाँ आज ये नाइट सूट पहन के बैठी है। क्यों? क्योंकि बहुत ठंड है। बहुत ठंड है भाई, इसलिए नाइट सूट पहन के बैठी है हमारी छोरी। पता है क्या 6-7 ले रखे हैं ऐसे ऐसे, और पहनने होते नहीं। क्यों नहीं पहनने होते, ये क्या है कि मेरे को तो ये अच्छे नहीं लगते। ऊपर से पता है एक चीज और भी है, बोल दो क्या? इसको ना बहुत कम पसंद आते हैं ऐसे कपड़े। एक दो टी शर्ट, 1-2 शॉर्ट्स उनको ही पहनने की, बाकी रख के रखती है अलमारी में। इधर से उठा के उधर फेंक देगी, उधर से उठा के उधर फेंक देगी। इसका ऐसा नहीं कि अलग अलग पहने, अलग अलग नहीं पहनने की, यहाँ बस दोनों बहन भाइयों पे एक एक नेकर है काला सा, उसे पहनेंगे। और एक 2-2 टी शर्ट बस। और जो आदि मेरी वीडियो में वही पहन के रखती हूँ। हाँ वही शॉर्ट दोनों पे एक जैसी है, वही वो लटकाए फिरेगा, उसको ये लटकाए फिरेगी। इनको कितने ही ला के दे दो और कितने ही ला के दे दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेचारे दोनों बहन भाई बेचारे हैं, ये वही पहनेंगे। और ये भाई देखो ये आइस रोलर है, इसकी आंखों में दिक्कत थी गुड़िया की। इसको डॉक्टर ने बोला था मेरे को कि इसकी आंखों में ना, इसकी आंखों में दिक्कत थी और है अभी भी, पर अब ठीक है ठाकुर जी की भोले बाबा की कृपा से ये थोड़ी ठीक है इसकी आंखें अब। और भाई आपको एक चीज बताऊं, हाँ आपको एक चीज बताऊं मैं, देखो अंदर भाई सच्ची बताऊं आपको ईमानदारी से, शिव पुराण में था कि जिसकी आंखों में या किसी को कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है,
तो वो प्रदीप मिश्रा जी जो गुरु जी कथा कहते हैं, शिव पुराण कहते हैं। देखो भाई, हम भी कोई ज्ञानी तो है नहीं ना, हमें कुछ इतनी अकल धकल है कि हमें इन चीज़ों का पता है। पर हाँ, कथा सुनी थी हमने भी, हम भी सुनते हैं। तो उसमें ये बताया था कि जैसे किसी बच्चे की या बड़े की आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो तो जो भोले बाबा को आप जल चढ़ाओ, और जल चढ़ा के उस जल को 3 बार, मतलब 2 आंखें तो 3 इधर वाली में और 3 बार इधर वाली में, कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेके अगर आप उस जल को भोले बाबा से लेकर ऐसे आंखों पे लगाओगे तो आंखें ठीक हो जाएंगी। भाई मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने सच में किया है। मेरी बेटी की आंखें देख लो, आंखें देखो इसकी, अभी बिल्कुल व्हाइट आंखें, नहीं तो इसकी आंखें ना हमेशा ऐसी लाल रहती थी। ये पता क्या, थोड़ा कंटिन्यू करना चाहिए। अभी इसको जैसे सुबह के टाइम में मंदिर जाती हूँ तो मैं लेके आती हूँ वहां से जल लेके आती हूँ, तो मैं इसकी आंखों पे दोनों पे लगा देती हूँ। पर अगर जैसे बीच पहले भी मैं लगाती थी, पर दिमाग से ये निकल जाता, कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेके लगाना। अगर कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेके आप लगाओगे तो 100% भाई आंखें तो मेरी बेटी की तो बिल्कुल ठीक होगी, टचवुड बिल्कुल ठीक है इसकी आंखें। पहले भी लगाती थी मैं, पर वो कुंदकेश्वर भगवान का नाम नहीं लेके लगाती थी, ऐसे डायरेक्ट लगा देती थी तो आराम नहीं था। पर अब कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेके लगाती हूँ तो बाबा की कृपा से मेरी बेटी की आंखें बिल्कुल ठीक है। ये मान के चलो, मैं आप लोगों को ऐसी बात बता रही हूँ जो आप मतलब शिव पुराण में ही सुनोगे। भाई देखो, हम सुनते हैं तो हमें थोड़ा बहुत पता है, तो हम करते हैं। जैसे कोई किसी की, आज चलो मैं आपको थोड़ी सा वही बता देती हूँ। शिव पुराण में सुनती हूँ, हमारे घर परिवार में सभी सुनते हैं, इसकी दादी भी सुनती है, मेरी बहन है, सब सुनती है, मेरे माँ पापा सब सुनते हैं। तो पता क्या, मेरी बहन ने ही बताया था मेरे को भी कि शिव पुराण सुनना, और क्या कहते हैं मतलब शिव पुराण में ना खास करके प्रदीप मिश्रा जी की जो शिव पुराण होती है उसको आप सुनो। उसमें मतलब ऐसे बता रखे हैं, एक तो ये होता है कि अंधविश्वास, उसमें अंधविश्वास नहीं है, वो प्रूफ के साथ बताते हैं आपको कि ये वाला चैप्टर है, ये वाला पेज है, ये वाला इस जगह है, ये वाला श्लोक है, यहाँ ये चीज लिखी हुई, यहाँ ये चीज लिखी हुई। तो भाई देखो, सच्ची बता रही, जिसको कुछ भी दिक्कत है, मेरे को भी दिक्कत है, कुछ दिक्कत है मेरे को भी, मैं भी जो भी करती हूँ मैं भी वही अपना करती हूँ, उनका नाम लेती हूँ और मैं भी ठीक हूँ, टचवुड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलूंगी कि आप विश्वास करके उनके जो भी छोटे मोटे उपाय कुछ नहीं, केवल जल चढ़ाना है आपको, वो आप करो। सच्ची बता रही, बिल्कुल करके देख लो आप। इसमें वो तो सीधा बोलते हैं कि भाई आप प्रैक्टिकल करो, हमारे कहने से क्यों मानते हो और मेरे कहने से भी क्यों मानोगे, मैं कौन सी इतनी बड़ी भगत नहीं हूँ या क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। तो आप अब खुद करो और खुद देखो, आपको 100% पता लगेगा। आपको विश्वास होगा तो करना, नहीं विश्वास होगा तो मत करना। इसमें कोई कुछ वो तो है नहीं कि आपका कुछ जा रहा है या कुछ लग रहा है। तो भाई देखो, मेरे को फायदा है, मेरी बेटी को फायदा है। अब मैं आपको बोलूंगी कि जो भी करेगा उसको 100% फायदा होना ही होना है, टाइम भले ही लगेगा थोड़ा। तो भाई देखो, अपना अपना विश्वास होता है, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते, मैं मानती हूँ। और भाई हम हमारे घर परिवार में तो देखो मानते हैं, हम तो मानते हैं बाबा को, हम तो करते हैं, हम तो जल चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं, और हमें कुछ नहीं पता, ना आता ना कुछ जानते। बस हाँ इतना पता है कि मंदिर जाते हैं, अपना जल चढ़ा के आते हैं, उनके आगे मत्था टेक के आते हैं, बस इतना पता है। पर हाँ भाई देखो, मैंने कुछ चीजें की हैं और मैं आपको भी यही बोलूंगी, प्रदीप मिश्रा जी भी यही बोलते हैं कि भाई आप प्रैक्टिकल करो, आपको पता लगेगा सही है या गलत है। किसी के कहने से मत करो, मेरे कहने से मत करो, किसी के भी कहने से मत करो, उनके भी कहने से मत करो, पर आप एक बार खुद ट्राई करके देखो। कुछ टाइम जरूर लगेगा पर आपका काम जरूर होगा, ये एक पक्की बात है भाई। भरोसा करके करो, वही वाली बात है। देखो, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, मानने वाले के ऊपर। अगर आप मानते हो तो सब कुछ है, और भाई नहीं मानते तो कुछ भी नहीं है। हमारे वो तो मानने के ऊपर होता है। अब कहने वाले तो ये कहते हैं कि भगवान किसने देखा है, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि भगवान हर जगह है, हर चीज में। तो मानने के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो भाई, मैं किसी को बोर नहीं करना चाहती। और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। डॉक्टर ने मेरी बेटी को बोला था कि आइस क्यूब से इसकी आंखों की सिकाई करना, तो हमने ये लिया था, ये लेके आए थे आइस रोलर है ये। इसमें पानी वानी भर के रखो, तो इसमें भर रहा था, अभी भी इसने पता नहीं क्या सुबह से उठाई फिर रही इसको। इसमें पानी भर के रखो और जैसा वो आइसक्रीम होती है ऐसा बन जाता है ये। तो इसको आंखों पे ऐसे 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 लगाओ, सिकाई हो जाती है। जैसे किसी के फेस पे भी होती है ना, जैसे कई बार मेरे फेस पे भी ऐसा सूजन सी आ जाती है, यहाँ होती है सूजन सी, सबके यहाँ आ जाती है। मेरे तो खैर गिर 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 कर लग कर मुंह तोला सा हो रहा है
तो मेरा वैसे मैं थोड़ी मोटी होगी ना तो इस वजह से भी हो रहा, पर हाँ सूजन आ जाती है, मेरे भी आ जाती है। कई बार कम सोने से आती है, कई बार बहुत ज्यादा सोने से आती है, कई बार कुछ प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी सूजन आ जाती है। तो इससे अगर हम मसाज करेंगे ना अपने फेस की तो सूजन कम हो जाती है। और इसकी तो आंखों के लिए बोला था डॉक्टर ने कि आंखों की सिकाई करनी है आइस क्यूब से। अब इस लेके आए थे तो हमने एक आध बार की है, इसको इतनी नीड ही नहीं हुई। हमारा तो वही बाबा ने ठीक कर दिया, हमारी बेटी तो चकाचक है। तो भाई चलो ठीक है, हम आपसे मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। और मेरी मम्मी का चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट भी कर देना। बाय गाइस। बाय गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव। और अपना ध्यान रखना, खुश रहना अपने घर परिवार के साथ। और देखते रहिए सरिता कुमारी ब्लॉग फरीदाबाद। गाइस प्लीज सपोर्ट करो। बाय बाय। बाय गाइस।